18 अध्याय में 1000 बार भगवान ने कहा मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर तो मैं मिलूंगा, और हर जगह अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ यस यस। भगवान हार गए। गधे को इतना समझा रहे हैं, इतना लंबा लेक्चर दिया, मीमांसा, वेदांत, न्याय, दर्शन, सब शास्त्रों का, लेकिन इसको बोध ही नहीं हो रहा, युद्ध करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कान खोल कर सुन, अब मैं आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा। अर्जुन ने कहा सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचा इष्टोसि में। तू मेरा प्रिय है, इसलिए सबसे प्राइवेट में बात बोल रहा हूं। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर प्राइवेट में प्राइवेट, और एक होता है गुह्यतम सबसे प्राइवेट, और फिर सर्व गुह्यतमम, और सब में प्राइवेटों में प्राइवेट। क्या है प्राइवेट, समझ गया अर्जुन। हाँ बताओ महाराज। उन्होंने कहा मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु, केवल मेरी भक्ति कर। अर्जुन ने कहा फिर वही बात, ये तो 9वें अध्याय में भी भगवान कह चुके हैं मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। यही लाइन है, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु। अभी 18वें अध्याय में फिर उसी को बोल रहे। अर्जुन ने कहा हम नहीं समझ सकेंगे, ये नहीं समझा सकेंगे हमको गुरुजी। तो भगवान ने समझ गए कि इसको क्या बीमारी लगी है। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य नंबर 1, फिर मामेकम शरणम ब्रज नंबर 2, फिर अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि नंबर 3। हाँ ये क्या, सब धर्मों को छोड़ दे, तू जितना ज्ञान रखे है, इनको मारूंगा तो पाप होगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वो स्त्रियां कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, पाप होगा, नरक होगा, ये जो तू लेक्चर दे रहा है गुरु जी को, ये सब छोड़ दे और मेरी शरण में आ जाए, यानी भक्ति कर। महाराज ये तो मैं सुन चुका 1000 बार, लेकिन भक्ति करें आपकी, ये धर्म छोड़ दे तो पाप लगेगा। आप ही ने तो कहा है वेद में, ये हमारे गुरुजन हैं, इनकी हत्या करूं, ये पाप नहीं है। अर्जुन ने कहा सुन, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मेरा कानून है कि अगर मेरी शरण में आकर मेरी भक्ति करके मन मुझ में लगा के और कोई पाप करे तो पाप उसको छू नहीं सकता, मैं माफ कर देता हूं। क्योंकि पाप या पुण्य या भक्ति मन करेगा ना, हाँ तो मन मुझ में रहेगा तो वो पाप करेगा नहीं, ये फिजिकल वर्क करेगा, धनुष बाण चलाएगा, मर्डर करेगा, लेकिन मन में पाप नहीं होगा, मन मुझ में रहेगा। ये कर्म योग है। मन भगवान में हो और कर्म शरीर से हो, ये कर्म योग है। आप लोग दिन भर कर्म योग करते हैं, दिन भर कर्म तो थोड़ा सा करते हैं, मां से प्यार कर रहे हैं, बाप से प्यार कर रहे हैं, बीबी से प्यार कर रहे हैं, बेटे से प्यार कर रहे हैं, ये 4-6 जो आपके हैं इनमें आप कर्म करते हैं। बाकी सब जगह एक्टिंग। वो कौन आ रहा है? श्रीवास्तव जी।
आइए आइए आइए। आप तो कभी आते ही नहीं। ये क्या है? ये कर्मयोग है, एक्टिंग है। आप चाहते नहीं वो हमारे घर आवे। अब इनको नाश्ता बनाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, और फिर भी जाके हमारी बुराई करते हैं। लेकिन अब क्या करें, हमारे जीजा हैं, ये सब करना पड़ेगा। ये जो आप लोग एक्टिंग करते हैं दिन भर, एटिकेट कहते हैं इसको, माने 420, ये सब कर्मयोग है। मन का अटैचमेंट नहीं है और कर्म कर रहे हैं आप। तो ये जो आप कर्मयोग कर रहे हैं सब जगह दिन भर, यही कर्मयोग ये 10-12 में भी कर दो। माँ बाप बेटा स्त्री पति में उनका काम कर दो और मन को हटा दो वहां से और उसको हरि गुरु में लगा दो। बस इतनी सी बात हम लोग नहीं कर सके, अनंत जन्म बीत गए। सुना? और ये भी आप नहीं कह सकते कि साहब कैसे करें, बड़ा मुश्किल। अरे रोज तो करते हो। 99% वर्क आपका एक्टिंग का होता है। ऑफिस में आप दिन भर काम कर रहे हैं, सही सही, गलत नहीं होने पावे, नहीं सर्विस चली जाएगी। लेकिन प्यार नहीं है। आप बोलते हैं मेरा बॉस, अरे बॉस वास कोई नहीं है, वो मुसीबत है मेरी। बोलते हैं आप ऐसा। आपका अटैचमेंट तो आपके बाप में, मां में, बेटे में, जो 2-4 हैं उन्हीं में है। बाकी जगह सब आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी एक्टिंग और कर लीजिए इसमें भी। बताइए मत कि पिताजी मैं एक्टिंग करने जा रहा हूं आज से। उनसे कहो मत। जब पिताजी कहे बेटा तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तो तुम भी कह दो पिताजी मैं तो 1 सेकंड नहीं रह सकता। और एक्टिंग करने में क्या लगता है? रोज बेवकूफ बनाती हैं लड़कियां लड़कों को, लड़के लड़कियों को। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, जहर खा के मर जाऊंगा। और उसने कहा बहुत प्यार करता है, हो गया, बेवकूफ बन गया हो। रोज होता है हमारे संसार में। तो ये जो हमारे मन का अटैचमेंट है भगवान में, उसके अलावा जो हमारा छूट जाएगा धर्म, ये माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये सब के प्रति हमारी जो ड्यूटी वगैरह है, धर्म जो कहते हैं वर्णाश्रम का, ये कट जाएगा। क्योंकि अनन्य प्रेम करना होगा हरि गुरु से। अन्य में प्रेम न हो 0.1% भी, ये शर्त है भगवान की। माम एकम शरणम ब्रज। तो भगवान कहते हैं अर्जुन पाप नहीं लगेगा, डर मत। देखो हमारी गवर्नमेंट अगर पुलिस वालों को ऑर्डर दे मजिस्ट्रेट गोली चला दो, और उसमें 2 आदमी 4 आदमी मर गए, तो पुलिस वाले को फांसी नहीं होती, मुकदमा नहीं चलता। उससे पूछे तुमने मर्डर किया, गोली चला, जी जी मैंने, तो तुमको फांसी होना चाहिए। जी नहीं, मजिस्ट्रेट से बात करो, उसने ऑर्डर दिया। मजिस्ट्रेट तुमने ऑर्डर दिया, तुमको फांसी दे। नहीं नहीं, देखो अगर मैं गोली न चलाता तो इसमें तो 2 ही मरे, हजारों मर जाते हैं। इतनी बड़ी क्रांति होने जा रही थी, वो भी बच गया। तो भगवान कहते हैं तू सबको मार, मैं दंड देने वाला, जजमेंट देने वाला, फैसला सुनाने वाला भगवान हूं। तो मेरा कानून है कि जो मेरे निमित्त पाप करेगा वो भस्म हो जाएगा, माफ हो जाएगा। क्योंकि उसके पाप करने करता दिखाई पड़ेगा, मन उसका नहीं है पापमय, मन मुझ में है। लगाए हैं मन,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। अर्जुन मन मुझ में लगा दे फिर युद्ध कर। वो एक्टिंग होगी, क्योंकि मन का अटैचमेंट नहीं होगा उसमें, क्योंकि दुश्मनी नहीं है किसी से, क्योंकि मन का तो प्यार मुझ में हो गया। अब दुश्मनी कौन मन करेगा, एक ही तो मन है। तो अर्जुन तैयार हो गया और नष्टो मोह, बोला अर्जुन 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अब मैं युद्ध करूंगा, सामने बाप भी होगा तो गोली मार दूंगा। अब तैयार है, अब ज्ञान हुआ उसको। तो अगर उपदेश का ज्ञान हो जाए किसी को, कोई जान ले समझ ले, तो अर्जुन की तरह हाँ तैयार। अब देर नहीं लगेगी, कहीं मन नहीं लगेगा, तुरंत अबाउट टर्न। अरे छोड़िए आप बड़ी बड़ी बातें, हम आपको ऐसे एग्जाम्पल दें गधा भी समझ जाए। एक लड़की है, हाँ 18-20 साल तक बाप के घर में है, हाँ, और माँ बाप सबसे प्यार है, हाँ है। अपनी सहेलियों को लाती है घर में, दावत करती है और बताती है ये हमारा ये है, ये हमारा टेलीविजन है, ये हमारा ये है, हमारे डीडी ये लाए थे, सब हमारा 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 हमारा। आज शादी हो गई, ससुराल गई, पैर रखा घर में, ये हमारा घर है, ओ ऐसी, ये हमारी गाड़ी है, अच्छा अच्छा, ये बैंक बैलेंस है, अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये मायके से वैराग्य कैसे हो गया उसको? क्या बाप ने सिखाया था कि अभ्यास करो बेटी कि ये घर तुम्हारा नहीं है? ना ना, केवल ये बुद्धि में बैठ गया, ये हमारा स्वार्थ यहां इससे सिद्ध होगा, उससे नहीं। तो इसी प्रकार अगर हमको तत्व ज्ञान हो जाए सही सही कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और ये माँ बाप बेटा स्त्री पति शरीर के रिश्तेदार हैं, हमारे नहीं हैं। अनंत बाप माँ बन चुके अनंत जन्म में, काहे के हमारे हैं ये? और जितने दिन ये हमारे साथ है उतने दिन भी केवल स्वार्थ के हैं साथी। बाप ने बेटे से कहा बेटा पानी पिला दे, बेटा दौड़ के गया, हाँ शाबाश हमारा बेटा श्रवण कुमार है। आधा घंटे बाद हमने कहा बेटा जरा प्रेम रस सिद्धांत पुस्तक ले आना। वो बैठा है, हमने कहा प्रेम रस सिद्धांत ला दे, फिर भी बैठा है, सुनता नहीं, बहरा है, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। ये हमारे माँ बाप वगैरह हैं, जब हमारा जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे तब तक वो हमारा बेटा है, वो हमारा बाप है। स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो गोली मार देते हैं हमारे संसार में, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को, सब। रोज नाटक देखते हैं आप लोग। तो हमारा नाता एक भगवान से ही है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति सुबालक श्रुति 6वां मंत्र। वही हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा सर्वस्व है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक।
वो हमारा सब कुछ है। वेदों में, पुराणों में, गीता, भागवत, रामायण में, सर्वत्र भगवान ने 1000 बार कहा रसग्वम हेवायम एव तमेव विदित्वा एव तमेव शरणं गच्छ एव मामेव ये प्रपद्यन्ते एव मामेकम शरणं ब्रज अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम सर्वत्र मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम। एव शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान। एव माने ही मेरी ही शरण में आ जा, मुझसे ही प्यार कर, मुझ में ही मन लगा दे। ही यानी केवल। लेकिन मन हठी है। ये कहता है हम भी लगाएंगे, ही नहीं। तुमसे भी प्यार है और संसार से भी प्यार है। हम दोनों हाथ लड्डू खाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझता है कि एक प्रकाश है, एक अंधकार है। दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। भगवान और माया ये दोनों विरोधी तत्व हैं। कृष्ण सूर्य सामो माया होय अंधकार, जहां सूर्य तहां नाही मायार अधिकार। भगवान और माया में इतना बड़ा विरोध है जितना बड़ा प्रकाश और अंधकार में होता है। कहीं भी प्रकाश और अंधकार एक स्थान पर नहीं रह सकते। विराज्यमानया यस्य आत्मीक्षा पथे मोया। माया सामने नहीं खड़ी हो सकती। भागवत कहती है माया परैत्यभिमुखे च विलज्यमाना। और हमारा मन यानी हमारी बुद्धि इतनी गड़बड़ है कि वो दोनों साइड में रहना चाहती है। भगवान से भी प्यार है। आप लोग मंदिर आए हैं, इसका मतलब भगवान से प्यार है तभी तो आए। लेकिन केवल भगवान से प्यार नहीं है, संसार से भी है। यानी हम लोग भी लगाते हैं और भगवान कहते हैं ही लगाओ। ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा है, अनंत जन्म बीत गए। न भगवान झुकते हैं कि चलो भी कह रहा है भी ही मान लो, और न जीव झुकता है कि चलो ये इनकी जिद है कि ही लगा दो, ही लगा दो। क्या है, दोनों अड़े। और उसका परिणाम क्या है? जीव 84 लाख में घूम रहा है और उसके साथ साथ भगवान भी घूम रहा है। भगवान भी घूम रहा है 84 लाख में।
एक रोते हुए घूम रहा है, एक हंसते हुए, लेकिन घूम रहा है। भगवान भी कभी भी जीव को एक क्षण को भी भगवान छोड़ता नहीं, सदा साथ रहता है, सदा। जहां भी जीव जाता है, तो नुकसान किसका हो रहा है? जीव का। क्योंकि भगवान के पास तो योग माया की पावर है, लादनी शक्ति है उनके पास, इसलिए वो 84 लाख में घूमते हुए भी पिकनिक मना रहे हैं, आनंद मग्न है, कोई टेंशन नहीं। और हम देवता बनकर भी दुखी रहे, मनुष्य बनकर तो है ही है। अब कुत्ते बिल्ली गधों का तो बुरा हाल है, आप देख ही रहे हैं। बिना कपड़े के इस सर्दी में देखो, कुत्ते बिल्ली गधे पशु पक्षी सब कितना कष्ट सह रहे होंगे, कितने मर जाते होंगे। आप लोग तो मनुष्य हैं, किसी के पास 10 कोट है, 10 स्वेटर है, 10 शाल है, 10 कंबल है, रोज बदलते हैं बहुत से लोग। फिर भी कितने दुखी हैं आप, कितना टेंशन है आपको। और जिनके कोई साधन नहीं, न वस्त्र है, न मकान है, और न खाने का प्रबंध है, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज जो संसार में आवश्यक कही जाती है, कि पशु पक्षियों के पास एक भी नहीं है इन तीनों में। तो दुखी तो मनुष्य है, और फिर पशु पक्षी योनियों में तो और भी दुख है। वो तो दुख योनि, भोग योनि है ही। तो नुकसान तो जीव का हो रहा है, भगवान का कोई नुकसान तो है नहीं। किए जाओ हट, जिद पर अड़े रहो, 84 लाख में घूमते रहो, रोते रहो। हाँ, रो लेंगे, लेकिन वो जैसे वो कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 84 लाख का दुख भोग लेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, तुमको ही नहीं लगाएंगे, और सबको कर देंगे सरेंडर। भूख लगी तो खाने को सरेंडर करेंगे, प्यास लगी तो पानी को सरेंडर करेंगे, बाप को, माँ को, बीबी को, पति को। संसार में हर कामना की पूर्ति के लिए हम लोग शरणागत होते हैं, सर झुकाते हैं। कामना आई कि सर झुका, और कामना ना आवे इम्पॉसिबल, क्योंकि हमको आनंद चाहिए, तो कामना तो हम बनाएंगे। कोई भी बनावे, बिना कामना बनाए कोई जीवित ही नहीं रह सकता एक सेकंड को, जब तक आनंद न मिल जाएगा, दिव्यानंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अपर में अपौरुषेय परमानंद, भगवान का आनंद। तो कामना है तो हम गुलाम हैं। बड़ी सीधी सी बात, जैसी कामना जिसकी कामना उसके गुलाम। और गुलामी है तो फिर दुख भी है। गुलामी में कोई सुख थोड़े ही मिलता है।
तो हमारे हठ से हमें ही दुख मिल रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है, और भविष्य में भी ऐसी कोई प्लानिंग हमारी नहीं हो सकती कि हमारा हठ चल जाएगा एक दिन। संसार में जैसे कोई हड़ताल करता है, गवर्नमेंट कहती है हम नहीं बढ़ाएंगे पे, और पब्लिक कहती है हम नहीं हड़ताल बंद करेंगे, तो कभी कभी गवर्नमेंट हार जाती है। अरे भाई बहुत नुकसान हो रहा है, बढ़ा दो पे, क्या करोगे? तो ऐसे तो होना नहीं है कि एक दिन भगवान हार जाएंगे कि चलो भाई इसका भी मान लो, ही की जिद मत करो। ऐसा तो कभी होना नहीं है। तो हम किस आशा पर हठ किए बैठे हैं? संसार में हठ होता है किसी आशा पर, और कभी कभी हठ सफल हो जाता है, लेकिन भगवान के यहाँ तो इसके सफल होने की आशा कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए हमको हठ छोड़ना होगा, भी हटाना होगा, भी की जगह ही लगाना होगा, बस इतनी सी बात है। कोई बहुत बड़ा शास्त्र वेद ज्ञान, तमाम तपश्चर्या योग यज्ञ कुछ नहीं, बस केवल भी की जगह ही लगा देना। हम संसार के सामान अथवा संसारी मनुष्यों से प्यार करते हैं, इसके स्थान पर भगवान का सामान और भगवान के भक्त यानी हरि गुरु से ही प्यार करें, बस हो गया, भी की जगह ही लग गया। और संसार में हम जिससे प्यार करते हैं वो बदलता रहता है। बड़ा कोई माँ का भक्त है, माँ मर गई, हाँ, अब दूसरी माँ बनेगी, उसकी भक्ति करो। अब तीसरी माँ बनेगी, अब कुतिया माँ बनेगी, अब गधी माँ बनेगी, अब बिल्ली माँ बनेगी। लेकिन भगवान तो हमारा ऐसा रिश्तेदार है कि सदा एक सा रहेगा, वो बदलेगा नहीं। भगवान, उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसकी लीला, उसके धाम, उनके संत, ये सदा रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। और संसार के तो जितने भी हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये सब बदलते जाएंगे हर जन्म में। हमारा साथ छोड़ देंगे सब, नमस्ते। कोई साधन ऐसा नहीं आज तक बना, स्पिरिचुअल पावर भी कोई ऐसी नहीं बन सकी कि हाँ हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा बेटा, हमारा संसार सदा बना रहे, ऐसा कोई नहीं कर सका। राम कृष्ण बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए, सबके बाप मरे, बेटे मरे, सब मरे, तो हमको ही लगाना पड़ेगा। आज लगाओ चाहे करोड़ों कल्प के बाद लगाओ, एक दिन हठ छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा सदा दुख भोगना पड़ेगा। अभी मान लो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मानव देह जन्मांतर सहस्रैस्तु
हजारों जन्मों के बाद भी मानव देह नहीं मिला करता, कल्पों बाद। सर्गेषु वेद कहता है, करोड़ों कल्प में कभी मानव देह मिलता है। और मिल भी गया मान लो तो जैसे इस समय मिला है ऐसे मिल जाएगा। ऐसे ही कोई और महात्मा हमको समझाएगा और वहां भी हम समझेंगे और फिर नहीं करेंगे, फिर आगे कर लेंगे, फिर ऐसे ही होगा नाटक। यही तो हम करते आए अनंत जन्मों में, उधार करते आए। मानव देह छिनता गया, फिर कभी मानव देह मिला, फिर चूक गए, फिर घूमे, फिर मानव देह मिला, फिर चूक गए। इसलिए अब नींद से उठना है और भी की जगह ही लगाना है। एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, ऐ मन भगवान की शरण में जा। शरण में जाने के लिए मन को कहता है, आत्मा को नहीं कहता, शरीर को नहीं कहता, इंद्रियों को नहीं कहता, मन को कहता है। ऐ मन तू श्री कृष्ण की शरण में जा। क्यों कहता है मन से? प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना जाता है। स्पिरिचुअल जगत में भगवान के यहां शरीर के कर्म को, इंद्रियों के कर्म को कर्म नहीं माना जाता। मन का अटैचमेंट हो फिर चाहे कर्म हो चाहे न हो, वो कर्म ही है। यानी मन प्लस इंद्रियां यह भी कर्म है, और केवल मन का अटैचमेंट हो यह भी कर्म है। जिसको हम पुण्य पाप कहते हैं, अच्छा बुरा कहते हैं, वो मन से हो तो भी वही फल, और मन और इंद्रियों से युक्त होकर हो तो उसका भी वही फल। जैसे हमने किसी के खिलाफ सोचा, ए बदमाश, और मुंह से भी कह दिया तुम बदमाश हो, लफंगे हो, गधे हो, वो दोनों बराबर है। भगवान के यहां उसमें अंतर नहीं है। इतने मर्डर कर डाला अर्जुन ने, हनुमान जी ने हजारों लाखों ब्रह्म हत्या ब्राह्मणों की कर डाला, लेकिन वो इंद्रियों का वर्क है, उसमें मन का अटैचमेंट नहीं था। मन का अटैचमेंट राम में, श्री कृष्ण में था, इसलिए इंद्रियों के वर्क को वर्क ही नहीं लिखा गया, न उसका कोई फल दिया गया। मन का कर्म ही ईश्वर के यहां कर्म माना जाता है। और संसार में चूंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, इसलिए इंद्रियों के कर्म को कर्म माना जाता है। लोग जो मुंह से बोल दें, जो हाथ से पैर से जो क्रिया कर दें, बस उसी को फैक्ट मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि अल्पज्ञ हैं, क्या जाने उसके मन की मंशा क्या है। अगर जान ले तो फिर इंद्रियों के वर्क का मूल्य हम नहीं मानते संसार में भी। जैसे अप्रैल फूल, ससुराल की गाली कितनी मीठी लगती है। हम जान रहे हैं कि उसकी मंशा खराब नहीं है, तो फिर वो गाली दिया करे, हम हंसते रहते हैं। अगर उन्हीं गालियों में से एक गाली कोई दूसरा आदमी दे दे तो चिंतन कर 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 करके हम पागल हो जाते हैं, खून सुखा लेते हैं, हेल्थ खराब कर लेते हैं, आत्मा की शक्ति बर्बाद कर लेते हैं।
शत्रुता करके। तो मन का कर्म ही कर्म है, साथ में इंद्रियां हो या ना हो। खाली आप भगवान का चिंतन करो मन से और प्यार करो मन से, एक बार राम मत कहो, कृष्ण मत कहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अनंत बार राम 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 राम, श्याम 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 करो, और मन का अटैचमेंट संसार में हो तो मरने के बाद संसार मिलेगा। यही गीता है। पूरी गीता एक लाइन में भगवान ने कह दिया अर्जुन से, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। सदा सर्वदा मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, यानी मन से स्मरण कर और हाथ पैर आदि इंद्रियों से युद्ध कर, तो पाप नहीं लगेगा मार डालने का। अहंत्वाम, डर गया अर्जुन कि इंद्रियों से हम मर्डर करेंगे इतने लाखों कौरवों के, और इसमें हमारे बड़े पूज्य रिश्तेदार भी हैं, तो ये पाप तो होगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, अहंत्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चूंकि मन का अटैचमेंट नहीं है इसलिए पाप नहीं होगा। अगर मनसा खराब हो तब पाप होता है या पुण्य होता है। जैसे हमने कहा किसी से थैंक यू, और अंदर से भावना नहीं है, एक्टिंग में बोलते रहते हैं हम लोग सॉरी, अब अंदर से फीलिंग नहीं है कि हम क्षमा मांग रहे हैं, खेद है लोकसभा वगैरह में बोल देते हैं ये सब एक्टिंग है। मन ही मेन है, इसलिए कह रहा है आए मन श्यामा श्याम की शरण में जा। मन दो प्रकार का होता है, एक का नाम मन, एक का नाम बुद्धि। एक ही मन के दो स्वरूप हैं। एक पहले हम चिंतन करते हैं, संकल्प विकल्प कहते हैं उसको, फिर उसके बाद डिसीजन होता है, निश्चय। तो जो संकल्प विकल्प करता है, ये पुरुष है कि स्त्री है, अरे इसके दाढ़ी है, मूछ है, पुरुष है। ये पुरुष है कि स्त्री है, ये मन करता है। फिर बुद्धि निश्चय करती है, अरे इसके मूछ है, दाढ़ी है, ये पुरुष है। तो ये दो चीजें हैं, मन और बुद्धि। एक ही मन के दो रूप हैं, ध्यान दो। दो चीज नहीं है, चीज एक है, लेकिन दो काम करती है तो दो नाम पड़ जाते हैं उसके। अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं महाराज, हमको बताओ। यानी मन का अटैचमेंट है श्री कृष्ण में, लेकिन बुद्धि क्या कहती है अर्जुन की, इनको मारेंगे तो पाप होगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार छोड़ के बैठ गया। तो भगवान ने कहा देख, मैं ये वो मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश है, तू मुझको मन भी दे दे, बुद्धि भी दे दे, तब शरणागति होगी कंप्लीट। अगर अपनी बुद्धि लगाएगा तो मन उसी के अनुसार चलेगा, तो फिर लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। जैसे हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं और मास्टर ने कहा लिखो बेटा नाइफ, हमने पहले लिखा यन, तो कहता है गधा, पहले के होता है। क्यों नाइफ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, वो साइलेंट। क्यों चुप? क्यों क्यों करता है? इस लैंग्वेज का यही नियम है, इसमें तमाम साइलेंट होते हैं, वो सब जानना पड़ेगा। लिखो, बोलो मत, इस भाषा का ये नियम है।
कभी ए को ई बोलेंगे, कभी ई को ए बोलेंगे, यहां ऐसे चलता है, चला आया है परंपरा से, वैसे फॉलो करो, बुद्धि न लगाओ। डॉक्टर ने कहा देखो 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में डाल के पी लेना तो बुखार उतर जाएगा। हमने कहा इतने बड़े शरीर में 2 बूंद, ये डॉक्टर भी क्या पागल है, अपन तो शीशी भर पूरी पी ले तुरंत उतर जाए बुखार छुट्टी। देखो बुद्धि लगाया, मरेगा वो मरीज। तो कहीं भी संसार में हम बुद्धि को प्रथम आगे रखते हैं, वही अच्छा करे वही बुरा करे, उसी का डिसीजन। एक लड़का जा रहा है स्कूल, 5 बरस का, गरम गरम जलेबी देखा, मन कर गया खाने को, मुंह में पानी आ गया, राल कहते हैं उसको, छोटे बच्चों के बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन जेब में पैसा नहीं है, अरे तो क्या हुआ, लेके खा ले, मन कहता है। तो बुद्धि कहती है पिट जाएगा। वो बैठा है देखो हट्टा कट्टा हलवाई, खदेड़ के मारेगा। तो चलो आगे बढ़ो, स्कूल चलो। आप लोगों का मन दिन भर में 50 बार करता है अनेक प्रकार की अच्छाइयां बुराइयां, बुद्धि रोक देती है। मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए, अब बोल देता हूं। 50 बार दिन भर में नोट करो तो तुमको पता चल जाएगा, अपने आप अनुभव बता देगा कि मन करता है इसके एक झापड़ लगाऊं, बुद्धि कहती है अरे बड़ा बलवान है, उसका झापड़ पड़ेगा तो तुम गिर जाओगे, चुप रहो। साहब ने डांटा नौकर को, बदतमीज गधा बेवकूफ, देर में आया 10:30 बजे, और उसका मन कर रहा है कि तू भी कह दे कि तुम भी तो आते हो 12 बजे। अरे मत कहो, पिट जाओगे, सर्विस से निकाल दिए जाओगे। बुद्धि ने कह दिया बस रुक गया हो, यस सर। जो जो बोल रहा है ऑफिसर उसमें हर एक बात में यस सर किए जा रहा है, क्योंकि डर है दंड मिलेगा। ये आप लोग रोज करते हैं यही तमाशा। कोई किसी से टॉक कर रहे हैं, वो कह रहा है ऐसा है, आपकी बुद्धि कह रही है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये तो है ही है ये तो है ही है, ऐसे करते जाते हैं आप लोग, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा इसलिए। तो बुद्धि मेन है। तो भगवान ने कहा अर्जुन मय्यर्पित मनोबुद्धिर जो मद भक्ता समय प्रिया, मन बुद्धि दोनों दे दे तब शरणागति कंप्लीट होगी। देखो एक फिलॉसफी समझ लो, एक रथ है टांगा, उसमें घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक लगाम रस्सी है और एक ड्राइवर है हाँकने वाला और एक मुसाफिर बैठा है। आप लोगों ने देखा होगा तांगे में, कभी चले भी होंगे, गरीब लोग चलते हैं ना रिक्शे में तांगे में। ऐसे ही ये शरीर रथ है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में तु बुद्धिम तुषारथिम विद्धि मन प्रग्रह में वच इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिण। वेद कह रहा है शरीर रथ है, टांगा है, और इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, और वो घोड़ों के मुंह से जो रस्सी है लगाम वो मन है, और जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, और जो मुसाफिर है वो आत्मा है। आत्मा कहती है टांगा हमारे घर ले चलो,
सारथी पूछता है कहां है तुम्हारा घर? आनंद नगर में, प्रेम नगर में। कहां है आनंद नगर ये हमको नहीं मालूम। सब लोग इधर जा रहे हैं, इधर ही होगा। इधर माने संसार की ओर। दो दिशा है, एक भगवान की ओर, एक संसार की ओर। देखो ना, तमाम लोग जा रहे हैं संसार की ओर। बेवकूफ है क्या? ये दो चार जा रहे हैं भगवान की ओर, तो इधर ही होगा। चलो, बस वो तांगा घूम रहा है 84 लाख योनियों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनादिकाल से अनंत जन्म बीत गए। जहां जहां बुद्धि ले जाकर तांगा खड़ा करती है, वहीं आत्मा कह देती है ये नहीं है हमारा आनंद नगर। जब भगवान का द्वार मिल जाएगा अनंत आनंद वाला, तब आत्मा कह देगी बस बस बस, तांगा रोक दो, आ गया हमारा घर। तो मेन बुद्धि है, ड्राइवर। कोई एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर पिटेगा, रस्सी नहीं पिटेगी। क्योंकि वही चलाता है। तो बुद्धि मेन है। इसी बुद्धि ने हमको अनादिकाल से अब तक बर्बाद किया, क्योंकि बुद्धि ने कहा संसार में सुख है। अच्छा, लोगों से पूछ ले, क्यों जी आप तो करोड़पति हैं, आपको सुख मिला? अजी नहीं, बड़ा टेंशन है, परेशान है। आप अरबपति हैं जी, आप बताइए। अजी मैं तो गोली खा के सोता हूं रोज। क्यों जी, जब आप लोग ऐसा कह रहे हैं अरबपति लोग, तो फिर हम लखपति बनने को परेशान क्यों हैं? 2 रोटी मिल रही है, हाँ वो तो ठीक है। 2 रोटी का इंतजाम है, हाँ है। तो फिर साधना करो, क्यों संसार में मर रहे हो? हाँ वो तो आप ठीक कहते हैं महाराज जी, लेकिन ऐसा है कि करेंगे आएंगे वृंदावन, बस यो बहाना कर देता है। क्योंकि मन संसार के शरणागत है। बुद्धि बार बार यही कहती है संसार में सुख है, हमको नहीं मिला। हमारी मां खराब, हमारा बाप खराब, हमारी बीवी खराब, हमारा बेटा खराब, हमारा पति खराब, वो बात अलग है। लेकिन संसार में सुख है, तभी तो सब भागे जा रहे हैं 99.9%। इस भ्रम के कारण हम भी भागे जा रहे हैं। इसलिए मन को हिदायत करता है, ऐ मन जगत की शरण में न जा। अगर जा चुका है तो अबाउट टर्न, लौट जा। भगवान की शरण में हो जा। शरण में कैसे हुआ जाता है? पूछती है बुद्धि, भगवान की शरण में कैसे जाया जाता है? जैसे संसार की शरण में गया है, वैसे ही भगवान की शरण में जाना है। बस कुछ नया नहीं लिखा है वेद शास्त्र में। चैलेंज है हमारा। जैसे हमारी ये इंद्रियां संसार के पाने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे ही श्यामा श्याम के पाने के लिए व्याकुल हो जाए, बस हो गया। और कोई बात नहीं। खाली बुद्धि में बैठ जाए, ये हमारा नहीं है, वो हमारा है। 18 साल 20 साल की उम्र तक लड़की ने बाप के घर को घर माना, और बाप के एक एक सामान में अटैचमेंट था उसका। शादी होते ही, पति के घर जाते ही वैराग्य हो गया मायके से, और ससुराल के हर सामान में अटैचमेंट हो गया। रात को चोरी हो गई, रो रही है, क्या हुआ? अरे मेरे घर का सब टीवी वगैरह उठा ले गया चोर। तो तेरा घर तो वो है, 20 साल से वो घर रहा, आवाज आई है, रात भर में ये घर हो गया। अजी आप नहीं समझते हैं, वो तो मायका है, हमारे भैया का सामान है सब, मेरा तो ये है। ये किसी ने पढ़ाया, किसी ने सिखाया, क्या अभ्यास किया इसका? नो,
केवल बुद्धि में निश्चय हो गया, बस हो गया, बात बन गई। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, डर गया, हाँ सांप सांप सांप। किसी ने टार्च मारा, अरे रस्सी है, सब भय निकल गया। सपने में खूब पिट रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पड़ोसी कहता है खोपड़ा खाए है, क्या बात हो गई, कौन मार रहा है? जगाया, अरे तुम क्यों शोर कर रहे हो जी? शोर कर रहा था। नहीं तो, हाँ तुम कह रहे थे हमको मार रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कौन तुमको मार रहा है, तुम तो रजाई के अंदर सो रहे हो। जाग गए, बस सब भय खत्म, मार का दर्द भी खत्म। इसी प्रकार अगर बुद्धि में ये बैठ जाए कि ये हमारा नहीं है संसार, अनंत बाप मां बेटा बना चुके, कहां है वो, किसने साथ दिया? सब अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं। तुम्हारा स्वार्थ जो आनंद प्राप्ति है वो कौन देगा? जहां होगा वहीं से तो मिलेगा। वो है भगवान और महापुरुष, उसके पास आनंद है, वहां तो जाते नहीं हो और जा रहे हो भिखारियों के पास जो खुद आनंद मांग रहे हैं। बेटा बाप से आनंद चाहता है, बाप बेटे से आनंद चाहता है, बीबी पति से आनंद चाहती है, पति बीबी से आनंद चाहता है, और है दोनों भिखारी, कहां से दे? तो ये बुद्धि में बिठाना है, इसलिए मन से कह रहा है कि श्यामा श्याम की शरण में जा। लेकिन शरण में जाने के भी कई तरीके होते हैं। आप लोग भी कभी कभी शरण में जाते हैं जब कोई घोर दुख होता है, कोई घोर बीमार होता है, मर जाएगा, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो एक नास्तिक भी कहता है भगवान बचाओ मेरे बेटे को। ये भी शरण में जा रहा है, लेकिन ये मूर्ख है। भगवान बेटे को नहीं बचा सकते, महापुरुष नहीं बचा सकता, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। जिसको जब जाना है जाएगा। और अगर बचा भी ले कोई को कब तक बचाएगा? फिर मरेगा वो तो फिर कहेगा बचाओ। तो कब तक बचाएगा? किसी ने ऐसा बचाया आज तक कि कभी मरे ना? तो ये संसार मांगना शरणागत हो करके ये गलत। वो संसार के शरणागत है जो संसार मांगता है। नंबर 2, अच्छा संसार से मोक्ष मांगते हैं। संसार छोड़ो, हे भगवान हमको भव सागर से तार दो, पार कर दो, मोक्ष दे दो। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित जानकार मोक्ष मांगते हैं। यह भी मूर्ख है, इसको भी मांगना नहीं आता। तो फिर क्या मांगना चाहिए? कुछ नहीं मांगो, ये मांगो। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के लड़के नरसिंह भगवान से वर मांगता है, प्रहलाद कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं वर मांगता हूं कि मुझे कभी मांगने की वासना ही न पैदा हो, ऐसी कृपा कर दो महाराज, ऐसा वर दे दो कि मैं कभी कुछ मांगू ही न। प्राण जा रहे हैं जाने दो, जो हो रहा है होने दो। भगवान से नहीं कहेंगे हमको बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमको ये सामान दो। तो भुक्ति संसार का वैभव और मुक्ति मोक्ष, ये दोनों मांगना नहीं है। बस कुछ नहीं मांगो। अरे वो क्या मांगते हो, वो तो सर्वशक्तिमान है, अपने आप देगा। तुम तो प्रेम करो बस, अपनी इच्छा न रखो, उसकी इच्छा में इच्छा जोड़ दो। तत्सुख सुखित्वम, ये शरणागति असली, बाकी सब नकली।
क्या संसार दे दिया भगवान ने किसको? क्या दे दिया? ध्रुव को राज्य दे दिया, शास्त्रों में लिखा है। कब तक? कई हजार वर्ष। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मर गया, चला गया अपने जहां जाना हो। अरे कोई भी चीज किसी को कोई देगा, सदा के लिए संसार ही नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगा एक दिन, तो सामान कौन सदा रहेगा? आप बीमार हुए और आपने मन्नत मानी, वैष्णो देवी और खोपड़ा देवता सब तमाम भरे हैं हमारे देश में, और अच्छे हो गए। हाँ, ये बड़ी सिद्ध देवी है। फिर दोबारा बीमार हुए, फिर मन्नत मांगी, अब और बीमार हो गए, फिर मन्नत मानी तो बेटा मर गया। तो अरे ये सब बकवास है, ना कोई वैष्णो देवी ना खोपड़ा देवी। गाली बकने लगे। यही करते हैं लोग, नास्तिक हो जाते हैं, रही सही श्रद्धा भक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए संसारी कामना या मोक्ष कामना, इनको न रख करके भगवान को अपना सेव्य मानकर निष्काम भाव से गुरु की शरण में रहकर जो मन बुद्धि का अर्पण करता है और उनके मिलन की परम व्याकुलता पैदा करता है, बस वही शरणागत है। उसी का योगक्षेम भगवान बहन करते हैं, उसी का ठेका लेते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। गीता। जीव शरण में हो जाता है, बस भजन नहीं कर सकता जीव। ये भजन जो बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही बोल देते हैं। भजन शब्द का अर्थ है सेवा। असमर्थ समर्थ की क्या सेवा करेगा? सेवा भगवान करेंगे, शरण में हम जाएंगे। ये गीता कह रही है। जैसे छोटा सा बच्चा पैदा होकर के जो बच्चा संसार में आता है, वो शरण में हो जाता है मां के, तो मां सेवा करती है। और जब बच्चा शरण छोड़ता जाता है बड़ा होकर के, तो मां भी उतना छोड़ती जाती है कर्म को उसके। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां डांटती है, क्यों नहाने नहीं गया? मम्मी रोज तो नहलाती थी आप। है गधा, इतना बड़ा हो गया हम रोज नहलाएंगे, अपने आप जाओ नहाओ। अब नहीं मां परवाह करती। ऐसे ही अगर हम संसार के शरणागत हैं तो भगवान हमारी परवाह नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनके शरणागत हो जाएं तो हमारी परवाह शुरू कर देंगे वो। अगर हम कंप्लीट सरेंडर कर दें, पूर्ण शरणागत, तो वो पूर्ण हमारी रखवाली करेंगे, उनकी ठेका हो जाएगा हमारी छुट्टी। फिर महापुरुष कुछ नहीं करता, उसके द्वारा जो कर्म होता है वो भगवान करते हैं। इसलिए हनुमान जी के द्वारा जितने मारे गए, अर्जुन के द्वारा जितने मारे गए, उसके जिम्मेदार भगवान। वो हृदय में बैठ के गवर्न करते हैं। अभी तो माया गवर्न कर रही है। जब माया से परे हो गया, वो भगवत प्राप्ति कर लिया, तो उसके कर्म भगवान के कर्म है। हम रामायण को क्यों मानते हैं? तुलसीदास की वाणी थोड़ा ही है वो। तुलसीदास के हृदय में बैठे हुए राम लिख रहे हैं, इसलिए मानते हैं। भागवत वेद व्यास के हृदय में बैठे हुए श्री कृष्ण लिख रहे हैं, इसलिए हम मानते हैं। अगर उनका लिखा हुआ माने तो हजारों गलती निकालें उसमें।